महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में दिल की बीमारियों का इलाज करने के लिए देश की पहली एडवांस तकनीक से लैस मशीन नागपुर के स्वामी समर्थ अस्पताल में उपलब्ध है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या लंबे समय से बुजुर्गों की बीमारी कही जाती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में एक चिंताजनक रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें युवा आबादी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता ट्रेंड देखा गया है। आपको बता दें, हार्ट अटैक से आए दिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल की बीमारियों से कम उम्र के लोग भी जान गंवा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद से तो स्थिति काफी बिगड़ गई है, लेकिन अब हार्ट के ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन के मशीन द्वारा ठीक किया जा सकता है स्वामी समर्थ अस्पताल में, जहां अब तक सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ पाया है, और वो भी कम से कम खर्च में, क्योंकि इस अस्पताल का एक ही ध्येय है, निस्वार्थ भावना से मरीजों की सेवा करना। बढ़ती महंगाई के इस दौर में खास तौर से गरीबों के लिए इलाज करवाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन अब स्वामी समर्थ अस्पताल में हार्ट ब्लॉकेज बिना ऑपरेशन किए मशीनों द्वारा ठीक किया जा सकता है। नमस्कार। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि किसी को पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसकी एंजियोग्राफी करके पहले ब्लॉकेजेस देखा जाता है। ब्लॉकेजेस देखने के बाद में उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है, या तो उसको एंजियोप्लास्टी बताया जाता है या फिर उसको बाईपास बताया जाता है। तो हमारा जो हॉस्पिटल है श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, ये मध्य भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बिना शल्य क्रिया 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस का इलाज ECP द्वारा किया जाता है। सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आमतौर पे होता है क्या है कि पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं, और हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है ना, अपना भारत जो है डायबिटीज़ कैपिटल बनते जा रहा है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर में जिस वक्त में जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक जिस वक्त में आता है तो उस वक्त में ये धारणा रहती है, और होता भी है कि छाती में दुखता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में छाती में दुखता नहीं है। तो एक प्रकार से ये साइलेंट हार्ट अटैक आता है और साइलेंट किलर बन जाता है। तो उस वक्त में हमको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हमने डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल में करना चाहिए, और जो हमारे रिस्क फैक्टर्स है उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है ECP मशीन द्वारा हम लोग इलाज करते हैं। ECP यानी एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। हमारे यहाँ पे 4 मशीन लगी हुई है, सबसे बड़ा सेंटर हमारा ही है। ये सब मशीन हमने न्यूयॉर्क से लिया हुआ है, वैस्माडेटेक कंपनी की मशीन है, और ये सब USFDA अप्रूव्ड है। इन मशीनों द्वारा हम लोग हार्ट पेशेंट्स का इलाज करते हैं। इसमें पैर, मांडी और कमर, इसको न्यूमेटिक कप बांधे रहते हैं, और पूरा जो पेशेंट का जो कंट्रोल है वो मशीन द्वारा होता है, जिसको हम लोग ECP मशीन बोलते हैं। और सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन ऑफ कप्स होता है, यानी पहले पाँव के कप्स जो है वो दबते हैं, उसके बाद में मांडी के कप्स दबते हैं, उसके बाद में कमर के, और जो ब्लड है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है, जिसमें ब्लॉकेज रहता है। तो ब्लॉकेज वाले जो पेशेंट्स का जो रहता है कि जो खून सप्लाई नहीं हो रहा, उसको पूर्ववत करने का काम ये मशीन द्वारा होता है। इसके लिए रोज 1 घंटा ऐसा 35 दिन का उपचार है। होता क्या है सर कि अगर किसी को बाईपास बोला जाए या फिर सर्जरी बोला जाए हार्ट की, तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है, और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन सामने में होता है। हमारी जो ट्रीटमेंट है वो बाईपास या फिर सर्जरी के 1/4 चार्ज में हो जाती है, और वो भी बिना चीर फाड़ के हो जाती है, और पेशेंट रोज 1 घंटा आके ट्रीटमेंट करके चले जाता है, तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती, और वो अपना पूर्ववत काम भी जल्दी लग जाता है। पिछले साल से अच्छा अभी तक के जो हमारा जो रिकॉर्ड हो गया है वो 5,500 के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं। हम लोग पिछले 2004 से यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और करीब 5,500 के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं। सर, MP से आते हैं पेशेंट, कई लोग मुंबई से आए, कई लोग पूना से आए, एक पेशेंट बिहार से आया हुआ डॉक्टर है, और अभी हाल ही में एक बिहार के पेशेंट भी हमारे यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन से भी आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका से आ चुके हैं, दुबई से आ चुके हैं, और चाइना से भी आ चुके हैं। करलाल मडावी। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, 3 ब्लॉकेज थे मेरे, 85% ब्लॉकेज थे, और मेरे को स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में आके मुझे बहुत आराम मिला। इस बीच में मैं 2-2 महीने में सलाइन लगाते रहता हूँ, और मेरी तबीयत ठीक है। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स,
एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम देओकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम देओकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565 939।